कार्य एवं ऊर्जा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। अपन दैनिक जीवन में बहुत से कार्यों को संपादित करते हैं, किंतु विज्ञान की नज़र में वो कार्य नहीं है। जैसे अपन पढ़ाई करते हैं, बैठे बैठे सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। हाँ, और अभी जैसे बाहर ये गेहूं बीन रहे हैं, तो हाँ, इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर अभी मिल जाएगा आपको। विज्ञान की नज़र में कार्य वही है जिसमें विस्थापन हो। बल तो आवश्यक है ही है, उसके अलावा विस्थापन होना आवश्यक है, डिस्प्लेसमेंट होना आवश्यक है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वो है कार्य नहीं है। जैसे सुबह से शाम तक आप एक ही स्थान पे यहाँ बैठे हुए हो और आप पढ़ाई कर रहे हो, तो विज्ञान की नज़र में ये कार्य नहीं है। यहाँ से पढ़ के घर गए, घर से वापस यहाँ आ गए कोचिंग, तो विज्ञान कहता है कि आपके द्वारा किया गया कार्य है वो शून्य है, ज़ीरो है। अब ये क्यों है? कार्य के लिए दो स्थितियों का होना आवश्यक है। कार्य को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं वर्क, और वर्क के लिए एक तो आवश्यक है बल, फोर्स, और दूसरा है विस्थापन। विस्थापन को अपन इंग्लिश में बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। देखो, इस शब्द पे ध्यान देना। दो चीजें होती है, एक तो होती है तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओके। दूसरा होता है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। दोनों अलग अलग चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मैं कह रहा हूं, ए एक बिंदु से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, बी बिंदु पे पहुंचता है, फिर सी बिंदु पे। ए तो पॉइंट का नाम हो गया, व्यक्ति का नाम लिख देते हैं राम। राम ए बिंदु से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, ए से बी तक पहुंचेगा, बी से सी तक पहुंचेगा। ए और बी के बीच में जो दूरी है वो 50 किलोमीटर है। बी और सी के बीच की जो दूरी है वो 40 किलोमीटर है। ए ने यात्रा प्रारंभ की, ए से बी पे गया, राम ने यात्रा प्रारंभ की, ए से बी पे गया और बी से वापस सी पे आया। तो सी से फिर ये वापस ए पे आ गया। तो ए से बी पे गया, कितना चला? 50 किलोमीटर। बी से सी पे गया, कितना चला? 40 किलोमीटर। तो राम द्वारा ए से सी तक जाने में तय की गई दूरी, बिल्कुल सही है, 50 प्लस 40 बराबर 90 किलोमीटर। लेकिन सी से वो वापस ए पे आ रहा है, तो अब दूरी कितनी हो गई? 90। 90 आने की, 90 जाने की।
तो दूरी टोटल कितनी हो गई 180, 90 प्लस 90, 90 प्लस 90, 180 किलोमीटर हो गए। ओके, लेकिन राम द्वारा तय किया गया विस्थापन, वेरी गुड, राम द्वारा तय किया गया विस्थापन, विस्थापन क्या होगा, वो हो जाएगा 0। राम द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना होगा 0। अब विस्थापन वास्तव में है क्या, विस्थापन को अगर अपन परिभाषित करना चाहें तो कैसे इसको अपन परिभाषित कर सकते हैं। प्रथम एवं अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम दूरी, प्रथम व अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम दूरी। इसका मतलब अगर कोई यात्री है जिस बिंदु से यात्रा प्रारंभ करता है और अंत में जिस बिंदु पर पहुंचता है, उन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी का मतलब क्या हो गया, मिनिमम डिस्टेंस। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। राम है वो ए बिंदु से यात्रा प्रारंभ करता है, ए से बी पे जाता है और बी से सी पे जाता है। अब ए से बी के बीच की दूरी है 5 किलोमीटर और बी से सी के बीच की दूरी है 9 किलोमीटर। तो राम द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 14 किलोमीटर, 5 ऐसे और 9 ऊपर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी बता सकता है। लेकिन राम द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा, राम द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा, ये वाली लाइन, न्यूनतम दूरी। क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस अगर ए और सी को अगर अपन मिलाएंगे तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, ए सी, है ना। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये वाला कोण हो गया 90 डिग्री। और अपन जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में, हाँ, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब अपने को न्यूनतम दूरी कहां से मिलेगी, इस फॉर्मूले से, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब इसमें बेस कितना हो गया, 5 हो गया, 5 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 25 प्लस 9 9 81, हाँ 106। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर और हाइपोटेनस निकालेंगे तो रूट आ जाएगा अंडर रूट 106। तो 106 का अंडर रूट क्या होता है,
हाँ पॉइंट्स में होगा, है ना। जैसे देखो 10 का स्क्वायर 100 होता है और 11 का कितना होता है 121, है ना। हाँ तो 10 पॉइंट कुछ 10 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है विस्थापन जो होता है वो प्रथम और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। मिनिमम डिस्टेंस देखनी है अपने को, समझ में आई बात। ऐसे अब अपन वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये पढ़ाना आवश्यक इसलिए था क्योंकि अपन कार्य की बात कर रहे हैं और कार्य में विस्थापन का होना आवश्यक है। हाँ आवाज गूंज रही है ना। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। हेलो हेलो, ठीक है। अब और कम करें। तो तय की गई दूरी और विस्थापन दोनों क्लियर हो गए। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि जैसे आप यहां से गए घर और घर से वापस आ गए कोचिंग, तो आपके द्वारा किया गया कार्य है वो शून्य होगा। शून्य क्यों होगा? क्योंकि आपका विस्थापन शून्य है। आप किशनगढ़ से चल के पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा के वापस किशनगढ़ आ गए तो आपने कोई काम नहीं किया। विज्ञान की भाषा में वो कार्य नहीं है। अब देखो, कार्य कहते किसे हैं? बल का उपयोग करके, मतलब फोर्स का होना बहुत आवश्यक है। बिना बल के कोई कार्य नहीं होगा। बल का उपयोग करके किसी वस्तु की विराम अवस्था में, विराम अवस्था का मतलब क्या है? रेस्ट पोजीशन। विराम अवस्था का मतलब क्या है? रेस्ट पोजीशन। विराम अवस्था में परिवर्तन, मतलब जैसे कोई वस्तु है अपनी जगह पड़ी है, जैसे ये बोतल है अपनी जगह पड़ी है तो ये रेस्ट पोजीशन है। अब इसको आपने फोर्स लगा के, इस पे फोर्स अप्लाई करके इसकी पोजीशन चेंज कर दी, इसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया, है ना। तब क्या हुआ? कोई कार्य हुआ है। ऐसे तो बल का उपयोग करके किसी वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन करना अथवा वस्तु के वेग में परिवर्तन करना ही कार्य है। वस्तु का वेग, जैसे एक बॉल है, फुटबॉल की बॉल है, वो अपने पास आई लुढ़कती लुढ़कती, और अपन ने क्या किया? जिस दिशा में वो लुढ़क रही है उसी दिशा में अपन ने एक और किक मार दी, तो उसका वेग कम होगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। मान लो एक फुटबॉल की बॉल है, लुढ़कती लुढ़कती अपने पास आई, और अपन ने क्या किया? उस जिस दिशा से वो आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपन ने किक मारी, तो उसका वेग कम होगा कि ज्यादा होगा? वेग कम हो जाएगा। वो अपन कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, है ना। अगर अपन ने हल्के से किक मारी है तो जिस वेग से वो अपने पास आई वो वेग, हाँ उस वेग से वो वापस नहीं जाएगी, मतलब उसका वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बिल्कुल बढ़ सकता है। अगर मान लो अपन ने बहुत तेज किक मारी तो वो जिस स्पीड से अपने पास आई उस स्पीड से ज्यादा हो जाएगी उसकी स्पीड, मतलब उसका वेग बढ़ जाएगा। ऐसे कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में कार्य को क्या बोलते हैं? वर्क, और वर्क मतलब W। कार्य का मात्रक जूल होता है। जूल होता है, इसे J से दर्शाया जाता है। जूल को अपन JOULE, जूल। अब देखो समझने की बात क्या है। अगर हमारे बल लगाने से वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन होता है, मतलब रेस्ट पोजीशन है उसमें चेंज आ रहा है, विराम अवस्था में परिवर्तन होता है, तो ही वह कार्य होगा, अन्यथा नहीं।
दीवार के धक्का मार रहे हो, बहुत अपने में जितनी ताकत है उस ताकत से दीवार के धक्का मार रहे हैं अपन, लेकिन दीवार तो टस से मस नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या, अपन ने कोई कार्य किया नहीं, अपन ने कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि दीवार तो विस्थापित हुई नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसका। तो कहने का मतलब क्या, विराम अवस्था, ये रेस्ट पोजीशन में है दीवार, विराम अवस्था में परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका मतलब अपन ने उस पर कोई कार्य नहीं किया। देखो कार्य है मेज से किताबों को उठाकर दूसरी जगह रखना। अगर मान लो मैं इस रिमोट को यहाँ से उठा के यहाँ रख दूं, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, विस्थापन हुआ है, इट मीन्स कार्य हुआ है। कार को धक्का मारना, कार को मैं धक्का मार रहा हूं, अगर कार मेरे धक्के मारने से आगे जा रही है तब तो कार्य हुआ है, और वो मेरे से टस से मस नहीं हो रही है तो कार्य नहीं हुआ है। समझ में आई बात? कार्य कब होगा, जब बल हो और बल लगाए गए बल की दिशा में विस्थापन हो। ऐसे कार्य नहीं है, मतलब कौन कौन से कार्य नहीं है, दीवार को धक्का मारना, दीवार को धक्का मारेंगे दीवार का कुछ नहीं बिगड़ेगा, है जहीं की जहीं रहेगी, तो विस्थापन शून्य, इट मीन्स कार्य शून्य। पेड़ को धक्का मारना, पेड़ अपनी जगह से खिसकेगा नहीं, तो कार्य क्या होगा, शून्य। गेहूं की बोरी को सिर पे उठा के एक जगह खड़े हैं, तो कार्य है क्या, नहीं है। हाँ, तो कार्य, तो अगर विस्थापन है तो कार्य है। हाँ, अर्थात किसी वस्तु की विराम अवस्था में बदलाव लाना, चेंज इन रेस्ट पोजीशन, तभी कार्य होगा। अब कार्य की स्थितियां, कौन कौन सी स्थितियां हैं, कौन कौन सी पोजीशंस है जिनमें वर्क डन होता है। कार्य की हमें यहाँ 3 स्थितियां अथवा दशाएं हो सकती है। पहला है जब वस्तु को क्षैतिज पर सीधा बल लगाया जाए, क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टली। हाँ, जैसे देखो एक ब्लॉक है ये 5 किलो का, इस पे अपन यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये यहां से चल के यहां पहुंच गया, बात नहीं भाई, 2 मीटर। मैं इस ब्लॉक पे, लकड़ी के ब्लॉक पे क्या कर रहा हूं, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, बल लगा रहा हूं, और बल के कारण इसकी रेस्ट पोजीशन चेंज हो गई, इसने गति शुरू की और ये 2 मीटर आगे खिसक गया। तो क्षैतिज हॉरिजॉन्टली मैं उसको धक्का मार रहा हूं, है ना, सीधा। वर्टिकल मतलब ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ा, 90 डिग्री एंगल बनता है उसमें, है ना। तो क्षैतिज पर अगर किसी वस्तु पर सीधा बल लगाया जाए और उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन हो, तब हम कहेंगे कार्य हुआ है। जैसे जब वस्तु क्षैतिज पर रखी हो और उसके पीछे या उसकी दिशा में ही बल लगाया जाता है तो विस्थापन होगा। और विस्थापन किसको कहेंगे, वस्तु जितनी खिसकेगी उस दूरी को विस्थापन कहेंगे। विस्थापन को अपन एस से डिनोट करते हैं, किससे, एस, अंग्रेजी का जो एस है उससे डिनोट करते हैं। अब देखो कार्य का फॉर्मूला या सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W बराबर F इंटू एस। इस फॉर्मूले को अपने को याद रखना है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। विस्थापन कैसे होगा, जैसे यहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा है, ये पहले की पोजीशन है उसकी, उस पर बल लगाया अपन ने क्षैतिज रूप से, हॉरिजॉन्टली, तब उसकी पोजीशन, ये पहली पोजीशन है, ये बाद की पोजीशन है, तो इसमें
इसकी रेस्ट पोजीशन में चेंज हुआ है, विराम अवस्था में परिवर्तन हुआ है, तो ये यहाँ से यहाँ खिसक गई, मतलब ये विस्थापन हुआ है। बल जिधर लगाया जा रहा है उसी दिशा में विस्थापन हुआ है, इट मीन्स ये कार्य हुआ है। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? है आ रहा है ना? थोड़ा ऐसे कूल माइंड से पढ़ो, बिल्कुल इजी है, फिजिक्स बहुत अच्छी है। तो ये बात समझ में आ गई। चलो अपन आगे पढ़ते हैं। कार्य W बल F तथा विस्थापन को S से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक क्लियर है? है? हाँ, इसका S 2 मीटर हो जाएगा, बिल्कुल। यहां से इसका कार्य निकालेंगे ना, W बराबर F इंटू S, और F कितना है? F अपन बल बल F निकालना पड़ेगा, है ना? यहां पे मान लेते हैं अपन तो 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ठीक है? तो 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 जूल, ये कार्य आ जाएगा। बिल्कुल सीधा सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है? चलो अपन आगे पढ़ते हैं। ये हो गया ना 2 मीटर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। जितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल। यस, हाँ, यस यस यस, लेकिन हाँ बिल्कुल ये स्थिति हो सकती है, और अमूमन ऐसा ही होता है। अगर देखो कोई व्यक्ति सीधी रेखा में चल रहा है, यूनी डायरेक्शनल मोशन है उसकी, एक दिशीय गति है, एक ही दिशा में चल रहा है, तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन और दूरी दोनों बराबर होंगे। आई बात समझ में? अगर मान लो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है टाइमली, तब डिस्प्लेसमेंट अलग होगा और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तय की गई दूरी अलग होगी और विस्थापन अलग होगा। हाँ, उसकी जो मिनिमम डिस्टेंस है वो अपना डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अब ये क्षैतिज मतलब सीधा सीधा चल रहा है, तो अभी जैसे बिल्कुल अपने को सीधा ही चलना है 1 किलोमीटर, तो तय की गई दूरी भी 1 किलोमीटर और अपना विस्थापन भी क्या होगा? 1 किलोमीटर। ऐसे बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शनल होता है। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल सही है। इनको समझ में नहीं आएगा वेक्टर वाला। तो कार्य देखो अदिश होता है। अदिश का मतलब ऐसी भौतिक राशि जिसमें हमको दिशा का ज्ञान नहीं हो, और सदिश राशि का मतलब ऐसी भौतिक राशि जिसमें दिशा का ज्ञान हो अपने को, ऐसे। तो विस्थापन है वो क्या होता है? सदिश होता है, डायरेक्शनल होता है, और ये जो कार्य है वो क्या है? अदिश होता है, मतलब उसमें दिशा का पता नहीं लगता है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। कहने का मतलब तय की गई दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, वो अपने को देखना पड़ेगा कि रेस्ट पोजीशन और फाइनल पोजीशन या फर्स्ट पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या है, वो तो अपना क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो तो जितना चलेगा वो सारी है। गाड़ी के अंदर अपन ने 2 चीज देखते हैं अपन, देखो। हाँ भाई, मेरे विज्ञान के विद्यार्थियों, इधर देखो। हाँ, गाड़ी के अंदर सुनो, गाड़ी के अंदर एक घड़ी लगी रहती है। आप क्या स्कूटी चलाते हो? उसमें भी एक घड़ी लगी हुई है ना? उस घड़ी में देखो, यहाँ बिल्कुल ये यहाँ 0, 20, 40, 60, 80 ऐसे, है ना? और यहाँ बीच में क्या किलोमीटर चलते हैं,
देखा होगा तुमने, है ना। ये किलोमीटर है, तो ये क्या बताते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितनी दूरी तय की गई वाहन द्वारा, है ना। और ये एक सुई होती है, वो अपन किस स्पीड पे, वो स्पीड बताता है। ओके, तो इन दोनों का स्पेसिफिक नेम है, अलग अलग इनका नाम है। क्या है नाम, वो देखते हैं हम। ये जो घड़ी है जो स्पीड बताती है, उसका नाम है स्पीडोमीटर। क्या नाम है, स्पीडोमीटर। नहीं नहीं नहीं, हाँ कईयों की आदत होती है, हाँ, बिल्कुल हाँ। कई ऐसे बोलते हैं जैसे झगड़ रहे हो, वो उनका टोन ही ऐसा ही है। सही है, थोड़ा वो रुआब तो बताना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो इस घड़ी का नाम क्या है, स्पीडोमीटर। और जो ये किलोमीटर बता रहा है, इसका नाम है ओडोमीटर। क्या नाम है, ओडोमीटर। ओडोमीटर हमेशा क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तय की गई दूरी बताता है। और गाड़ी किस वेग से, किस स्पीड से चल रही है, गाड़ी की प्रति किलोमीटर चाल क्या है ना, वो स्पीडोमीटर बताएगा हमें। दोनों चीजें क्लियर हो गई, ये भी पूछते हैं एग्जाम में। तो अब देखो, अपन ने जो कार्य की पहली स्थिति देखी, उसमें क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, क्षैतिज रूप से विस्थापन हो रहा था। अब हम अलग स्थिति देखते हैं, जब वस्तु पर बल लगने की दिशा और विस्थापन की दिशा अलग है तो क्या होगा। मतलब जिधर अपन बल लगा रहे हैं उधर वस्तु दूरी तय नहीं कर रही है, उधर विस्थापित नहीं हो रही है, अलग दिशा में विस्थापित हो रही है। तो इसको कैसे देखेंगे, वो तो ग्रेविटेशन, न्यूटन न्यूटन नहीं होगा। वो तो उसके हवा के प्रतिरोध के कारण, वो क्योंकि वो उसके एक तो उसको देखो, उसका वेग भी कम करेगा हवा का प्रतिरोध, और उसकी दिशा भी बदल देगा, दोनों ही चीजें। चलो, तो अब अपन जो बात कर रहे हैं वो दूसरी वाली स्थिति है। और दूसरी वाली स्थिति में क्या है कि जिधर हम बल लगा रहे हैं उधर विस्थापन नहीं हो रहा है, उसकी अलग दिशा में विस्थापन हो रहा है। जैसे देखो, एक वो चीज अलग है, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें तो क्या है, वो सब स्थितिज ऊर्जा का कमाल है। जैसे गाड़ी को अगर अपन पीछे खींचेंगे तो उसके अंदर क्या, वो एक स्प्रिंग टाइप की होती है, वो सिमट जाती है। फिर वापस उसको छोड़ेंगे तो वो लूज होती है, वो लूज होके उसको पीछे के टायर को घुमाएगी वो, तो वो आगे बढ़ेगी। तो वो उसमें स्थितिज ऊर्जा का कमाल है सारा, है ना। लेकिन इसमें स्थिति अलग है। देखो, तुमने देखा होगा कि ये बच्चे जैसे बड़े बड़े टायर वगैरह घुमाते हैं, तो टायर को ऊपर से बांध लेते हैं, बांध के ऐसे लटका के ऐसे चलते हैं, और वो टायर घूमता है। नहीं देखा, एक तो डंडे से मारते हैं, है ना। हाँ, तो वो तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और जिधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उधर ही जा रहा है ना।
ऐसे देखो तुम तो, एक छोटी गाड़ी है, उस गाड़ी के ऊपर एक धागा बांध के उसको बच्चा ऐसे खींच रहा है, ठीक है। अब बच्चा उसको एंगल से खींच रहा है, लेकिन वो गाड़ी तो नीचे आगे खिसक रही है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चलो मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के बताता हूं, समझ जाना बस केवल। गाड़ी है, हाँ, ये यहां से धागा इसके हाथ में है, ठीक है, और ये चला रहा है इसको आगे, ठीक है। ये तो देखा ही होगा आप लोगों ने। तो ये गाड़ी तो ऐसे हॉरिजॉन्टली बढ़ेगी क्षैतिज रूप से आगे, लेकिन ये जो बल लगा रहा है, बल बिल्कुल क्षैतिज रूप से नहीं लगा रहा है, बल कुछ एंगल से लग रहा है, ये यहां पे। समझ में आया? बच्चा है, गाड़ी को ऊपर से यहां उसके मान लो एक नोक लगी हुई है, उसके धागा बंधा हुआ है, और वो उसको पकड़ के ऐसे खींच रहा है, तो हॉरिजॉन के साथ इसका जो एंगल है वो है थीटा, लेकिन ये गति करेगी किधर? सीधी क्षैतिज रूप से, हॉरिजॉन्टली मूवमेंट होगा इसका। तो जिधर बल लगा रहे हैं उधर गति हो रही है क्या? नहीं, कुछ कोण पे गति हो रही है, अलग हो रहा है ना। सेम वही चीज है। हाँ, देखो ये यहां पे एक बच्चा है, ये इसको खींच रहा है, बॉक्स को, ये इसको थमा दे में अपन, ठीक है। इसको खींच रहा है, तो अब ये इसको एक एंगल से खींच रहा है, लेकिन ये बॉक्स किधर आगे बढ़ रहा है, तो विस्थापन की दिशा तो इधर हो गई और बल की दिशा इधर हो गई। ओके, कोण विस्थापन और बल के बीच का ये वाला कोण थीटा। ओके, ऐसे चित्र के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति टायर के रस्सी बांध कर उसे खींचता है तो बल उसके कंधे की ओर लगेगा। बच्चे अब समझ में आ गया? चलो कोई नहीं। तो बल उसके कंधे की ओर लगेगा, जबकि विस्थापन उसके कदमों की ओर हो रहा है ना। जैसे बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी में क्या करते हैं कि बैल के कंधे पे, हाँ, वो रख के और उसको खींचता है वो, है ना। तो उसका कंधा थोड़ा ऊपर ही होता है ना, और वो जो काट है वो थोड़ी ऐसे झुकी हुई रहती है ना। तो वो एंगल से फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक कोण से बल आरोपित कर रहा है, लेकिन बैलगाड़ी हॉरिजॉन्टली बढ़ेगी आगे, है ना, ऐसे। अर्थात यहां पर कोण बन रहा है, अतः अब की बार कोण भी शामिल करेगा, अतः कार्य होगा। अब कैसे? अगर मान लो कोई कोण पे बल आरोपित हो रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? देखो, कार्य बराबर विस्थापन गुणा बल गुणा कोण। विस्थापन गुणा बल या बल गुणा विस्थापन एक ही बात है, तो बल गुणा विस्थापन तो अपन ने पहले ही पढ़ा। अब बस इसमें केवल क्या हो गया, ये कोण हो गया cos थीटा, ठीक है। अब इसको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। देखो, एक बहुत जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, ये सबने पढ़ा होगा। वेरी गुड, यही मैं सिखा रहा हूं तुम्हें कि cos थीटा वास्तव में है क्या। जैसे मान लो एक ब्लॉक है और ब्लॉक ऐसे क्षैतिज रूप से गति कर रहा है और उस पर बल लग रहा है ऐसे ऊर्ध्वाधर,
तो ये जो बीच का कोण है वो क्या है, थीटा। ठीक है, अब ये उसका क्या हो गया भाई, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण। वेरी गुड, ये हाइपोटेनस हो गई, ये लंब हो गया, बिल्कुल। तो जो अपना कोस थीटा है, पहला होता है साइन और दूसरा होता है कोस। तो कोस में क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार मतलब बेस और कर्ण का मतलब हाइपोटेनस। इंग्लिश में यह है। ये लाल बटे कक्का तो आपने भी पढ़ा होगा। अच्छा कोई बात नहीं, इंग्लिश में पढ़ा है तो देखो, इसको वैसे अगर अपन देखें, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस हाइपोटेनस और बेस, ये आपके इंग्लिश के हिसाब से फॉर्मूला बन गया। हाँ, पी बी पी अपॉन एच एच बी, है ना। पहला जो थीटा होता है वो होता है साइन थीटा, है ना। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। अब दूसरा होता है कोस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस स्थिति में ये तो हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। मतलब बेस में भाग लगाएं अपन, डिवीजन करें किसका, हाइपोटेनस का, तो इस एंगल का मान आ जाएगा, है ना। अब देखो, वहां जो कोण बना है वह आधार और लंब के बीच में था, है ना, अर्थात ऐसा वाला। तो ये क्या हो गया, आधार हो गया इसका, और ये कर्ण हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, और ये इसका बेस हो गया। तो आधार बटे कर्ण बराबर कोस थीटा। तो जब भी कोण से संबंधित अगर विस्थापन हो रहा है, तब अपने को कार्य का सूत्र कौन सा अप्लाई करना है, एफ एस कोस थीटा। ओके, एफ एस कोस थीटा। हाँ, अब देखो, हाँ साइन थीटा कोस थीटा तो 10th में पढ़े होंगे तुमने। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। हाँ हाँ, एफ एस कोस थीटा, बस। हाँ, कोस थीटा की वैल्यू अभी सब बताऊंगा धीरे धीरे, सुनो। अब देखो क्या होता है कि अभी तो अपन ने दो स्थितियां देखी। पहली स्थिति यह है, जब हम जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है। दूसरी स्थिति, जब हम कुछ कोण पे बल लगा रहे हैं तब विस्थापन क्षैतिज हो रहा है ना। तीसरी स्थिति बहुत डिफरेंट है, उसको थोड़ा ध्यान से देखो। जब वस्तु पर लगा बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो, दोनों अपोजिट हो। जब हम बल किधर ही लगा रहे हैं और उसकी उल्टी दिशा में विस्थापन हो रहा है ना। इसका मतलब ये हो गया। अब कैसे संभव है ये, बिल्कुल संभव है। देखना, जैसे अगर अपन कुएं में से बाल्टी निकालते हैं तो कुएं में घिरनी लगी रहती है ऐसी, है ना। अब अपन क्या करते हैं, उस घिरनी से उस रस्सी को किधर खींचते हैं, नीचे, है ना। वो बाल्टी किधर आ रही है, ऊपर आ रही है। तो जिधर बल लगा रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है, बिल्कुल। चलो, तो बल की दिशा किधर हो गई, नीचे, विस्थापन ऊपर। मतलब जिधर बल लग रहा है उधर विस्थापन नहीं हो रहा है, उसके विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है। ओके, अब देखो, जब कभी वस्तु पर लगा बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो तो कोण कोस थीटा का मान -180 डिग्री होगा। हाँ, अब 180, हाँ, अरे सुनो मेरी बात, बिल्कुल फिक्स है। देखो कैसे, कोण तो पड़े ही होंगे भाई, इधर बल लगा रहे हैं, इधर विस्थापन हो रहा है, ठीक है। तो दोनों एक ही दिशा में है, तो इन दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का, 0 डिग्री का, है ना। बल इधर लगा रहे हैं, विस्थापन हो रहा है ऐसे, वेरी गुड,
इन दोनों के बीच में विस्थापन कितना, कोण हो गया 90 डिग्री का, है ना। इधर बल लगा रहे हैं और विस्थापन हो रहा है इधर, क्या हुआ रे, बिल्कुल 180 डिग्री। ये इधर नहीं चल रहा है क्या, हाँ, इधर बल लगा रहे हैं और विस्थापन उल्टी दिशा में हो रहा है, तब क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट हो गया ना। तो अपोजिट कोण कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल। समझ में आया, जिधर बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन, कोण 0 डिग्री। जिधर बल लगा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो कोण हो गया 180 डिग्री। दोनों ये पोजीशन हो गई बिल्कुल अपोजिट, ऐसे। अब इसमें देखो कोस 180 का मान क्या होता है, -1, -1। ये तुमको मान तो आते ही होंगे, सारणी तो, हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा अपन रिव्यू कर लेते हैं। देखो 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। अब अपना जो फॉर्मूला है लाल बटे कक्का, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस, ये तुलिका जी के लिए, ठीक है। पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब इसमें देखो जो पहला है वो होता है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको हिंदी में बोलेंगे लंब बटे कर्ण। तो साइन 0 का मान याद कर लो, एक का 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये साइन थीटा का मान याद कर लो। यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। ये साइन थीटा। अब अगला आता है कोस थीटा। अब कोस थीटा में क्या है, इसको उल्टा कर दो, 1 और 0, ऐसे। अब साइन बटे कोस बराबर क्या होगा, 10, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। देखो टेन थीटा क्या होता है वास्तव में, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार कैसे आएगा कि साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इसमें डिवाइड लगाना है किसका, आधार बटे कर्ण का। तो आधार तो नीचे रह जाएगा और कर्ण ऊपर चला जाएगा, तो कर्ण से कर्ण कट गया, तो L अपॉन ए, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा आएगा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये टेन थीटा आ गया। फिर कोट को टेन का उल्टा कर दो, है ना, कोट को, हाँ हाँ, सेक और कोसेक, ऐसे। ये ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको ये। हाँ, मुकेश जी और आपको अच्छे से बता देंगे, वैसे यही चीज़ वो बताएंगे। तो ये चीज़ समझ में आई। अब देखो जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, सॉरी, W बराबर F इंटू एस, कोस थीटा भी लिख देते हैं अपन। जिस दिशा में
बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, इट मीन्स थीटा का मान क्या हो गया, 0 डिग्री, 0 ही होगा। अब कोस 0 का मान कितना हो रहा है भाई, 1। कोस 0 का मान 1 हो रहा है, तो W बराबर F इंटू एस इंटू कोस 0 का मान 1, तो W बराबर क्या हो गया, Fs। इसलिए क्योंकि कोस थीटा का मान यहाँ 0 होता है और 0 की वैल्यू होती है 1, इसलिए कोस को लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपन फॉर्मूला क्या लिखते हैं, W बराबर Fs, F इंटू एस। आया समझ में, ऐसे। चलो हाँ, तो ये जो कुएं से अगर अपन बाल्टी निकालें, हाँ बोलो, बिल्कुल वही तो मैं बता रहा हूं कि इसमें कोस 180 डिग्री होगा। कोस थीटा जो एंगल है उसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री की का जो मान होता है उसकी वैल्यू होती है वो -1 होती है। समझ में आया आपके? तो वही सूत्र लगाना है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन इंटू कोस 180 डिग्री। कोस थीटा 180 डिग्री हो गया, तो W बराबर एफ एस कोस 180 डिग्री, और 180 डिग्री की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 को एफ एस से गुणा करेंगे तो W बराबर -FS, क्योंकि कोस 180 डिग्री का मान -1 होता है। तो यहाँ पे जो किया गया कार्य है वो धनात्मक नहीं होके ऋणात्मक होगा, नेगेटिव वर्क डन। यहां किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक होगा। समझ में आया आपके? ऋणात्मक क्यों, कि जिधर बल लगा रहे हैं उधर तो विस्थापन हो नहीं रहा है, उल्टी दिशा में विस्थापन हो रहा है। इट मीन्स किया गया कार्य है वो धनात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। ओके, चलो आगे। हाँ, जैसे चित्र के अनुसार जब कुएं से पानी भरते समय बाल्टी को घिरनी की सहायता से खींचा जाता है, तो रस्सी को तो हम नीचे की ओर खींचते हैं, जबकि बाल्टी ऊपर की ओर आती है, अर्थात बल नीचे की ओर लगा, जबकि विस्थापन ऊपर की ओर हुआ, अर्थात यह विपरीत है, बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, चलो। अतः यहां कोण का मान -180 डिग्री मानेंगे, है ना। अब देखो बल, बल क्या होता है, बल वैसे तो अगर अपन बल की परिभाषा देखें तो खींचने या धक्का लगाने को हम कहते हैं बल, है ना। छठी क्लास में पढ़ी होगी ये परिभाषा, खींचना या धक्का लगाना, पुल और पुश दोनों, है ना। अब इसमें देखो बल F बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये एक सूत्र होता है। द्रव्यमान हो गया m और त्वरण होता है a और F, तो F बराबर ma। अभी थोड़ा याद रख लो ऐसे ही, जब अपन एक बल वाला जो टॉपिक आएगा उसके अंदर अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। याद रखने का तरीका, F मतलब फादर बराबर माँ, ठीक है। हाँ, F बराबर ma, m का मतलब हो गया मास, मास का मतलब द्रव्यमान, और a का मतलब हो गया त्वरण, एसिलरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। और एसिलरेशन क्या होता है वो अपन उसमें देखेंगे, ठीक है। तो बल क्या है, इसको सदैव F से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक न्यूटन होता है, जिसे N से दर्शाया जाता है। बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन,
और न्यूटन को हम एन से दर्शाते हैं। विस्थापन इसको एस से दर्शाया जाता है। डिस्प्लेसमेंट इसको सदैव मीटर में निकालना है अपने को। जब भी अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे मीटर में निकालेंगे इसको। तो अब देखो W बराबर F गुणा S है, तो W वर्क होता है और कार्य की जो इकाई है वो है जूल। बल की इकाई हो गई न्यूटन और विस्थापन की इकाई क्या हो गई मीटर। तो जूल बराबर न्यूटन गुणा मीटर। क्या हुआ? कार्य हमेशा किस में निकालेंगे? जूल में निकालेंगे। फोर्स की एसआई यूनिट, क्योंकि जूल इसका एसआई मात्रक है। तो W बराबर F गुणा S। अब देखो 2-3 प्रश्न अपन करते हैं, इन प्रश्नों से बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, हाँ उसके बाद कल कोई नहीं।